सतगुरु मेरे सूरमा और करे लाख में चोट, घोड़ा मारे ज्ञान का बैठावे भरम के को। किस तरीके से वाणी के माध्यम से बताया है, दर्शाया है। जी कब तेरा देख लिया, क्योंकि आदमी जीता ही रहता है, जीता ही रहता है, जीता रहता है। संसार में जीवाती कौन है? इच्छा और वासना। उसके आदि हो जाता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। और जो गुरु की तरफ को चल देता है तो वे पीछे हट जाते, फिर ज्ञान के सहारे जीता है। तो इसलिए ज्ञान रतन ही सबसे बड़ा है, वो प्रकाश है। इसलिए बताया है वाणी के द्वारा। अरे जी कब तेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। जी कब तेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। जी कब तेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। जी कब तेरा देख लिया। तेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। जी कब तेरा देख लिया, कर मरने की तैयारी। जी कब तेरा देख लिया, अब लाए मरने की तैयारी। जब तेरा देख लिया, अब लाए मरने की तैयारी। जब तेरा देख लिया। ढोलक है, ढीला ना पड़ा भाई। देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। जब तेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। जब तेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। जब तेरा देख लिया। बताया है, कह रहे दास जी
ये जीवानी संसार की चीज है। इसीलिए सत्संग बताता है वाणियां, हर वाणी बता रही है तुझे अमर करने की बात। जब तू मर जाएगा तब तू अमर हो जाएगा, लेकिन तू अमर नहीं होना चाहता है। तू चाहता है कि मैं जीता रहूं, सारे जीवन माया मुझे बांध के रहे। तो किस तरीके से बता, कैसे? अभी करता तेरा देख लिया अब कर्म की चारी, करता तेरा देख लिया अब कर्म की चारी, करता तेरा देख लिया तेरा देख लिया अब मरने की चारी हो, तेरा देख लिया। सुमरन करके रख ले ध्यान में, एक बात मैं कहूँ कान में, सुमरन करके रख ले ध्यान में। तेरा देख लिया अब तेरा देख लिया अब मरने की चारी, तेरा देख लिया। तेरा देख लिया अब मरने की चारी, तेरा देख लिया। जितने को इस संसार में जितने महापुरुष का नाम अमर होया है गुरु प्रेमियों, वो बिना मरे नहीं होया। और सत्संग में यही सिखाता है कि अवगुणों का त्याग कर दो। सत्संग में व्यक्ति इसीलिए आता है और इसीलिए गुरु महाराज बुलाते हैं कि मेरे सत्संग में जब तुम सागर में गोता लगा रहे हो तो जितने भी मैल कुचेल है वो सबको यही छोड़ दो। लेकिन व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें मजा आ रहा है और यहाँ मजा नहीं है। और जहाँ मजा नहीं है, स्वाद नहीं है, वही तो सत्य है। और जहाँ स्वाद है वहाँ पराधीनता है, वहाँ इशारा करने का चक्कर है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने बताया है कि निश्चय होकर पकड़ नाम को। जब तुम निश्चय होकर नाम पकड़ लेगा तो गुरु से कभी जुदा नहीं होगा और गुरु महाराज में मिल जाएगा। आज महात्मा सुरेश दास की जो बरसी के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग हो रहा है, बहुत महात्मा आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो मरता नहीं उन्हें तो याद भी नहीं करता। बहुत ऐसे हैं। तो ये सतगुरु की कृपा है जो दूर दराज से संगत आ रही है और बड़े धूमधाम से उनको याद किया जा रहा है। तो ये गुरु महाराज में जो मिल गया, गुरु महाराज उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। जब तक धरती और आसमान रहता है उसका भी नाम अपने साथ अमर कर देते हैं। बस गुरु का नाम आके रखना चाहिए। जो गुरु को पीछे हटा देते हैं तो संसार में कुछ ही समय तक उसका शौर्य रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कहा क्या भेदा देख लिया अब पर मरने की प्यारी,
अब करने की प्यारी जीत तेरा देख लिया। और क्या बताया, इस तरीके से कहा, जीने का तरीका आ जगा जब दुश्मन पीठ दिखा जगा। जीने का तरीका आ जगा जब दुश्मन पीठ दिखा जगा। मस्त महीना छा जागा, मस्त महीना छा जागा, तेरे खिले फूल जब तेरा देख लिया जब करने की प्यारी जब तेरा देख लिया अब करने की प्यारी जब तेरा देख लिया। और गुरु जी ने तो सबको मारने की विधि बता दी है। भाई जीने के लिए क्या चाहिए, तो नशे का आदी हो जाता है। गुरु समझदार जी ने उनकी दारू छुड़वा दी। जो जो तामसिक भोजन है उससे दूर करा दिया इस जीव को, और सुमरन अगर करता रहेगा तो गलती आदत में इसकी धीरे धीरे छूट जाती है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने ऐसा रास्ता किया है, गुरु समनदास जी महाराज ने, कि अगर तुम लगे रहे तो अमर हो जाओगे। संतों की शरण में आने का एक रास्ता, अगर अमर होना है तो सतगुरु रविदास जी का स्मरण करो, गुरु समनदास जी के वचन पे अमल करो तो अमर हो जाओगे। संसार में ऐसा कोई नहीं है, चाहे कहीं भी चले जाओ आप, कीर्तन ढोला शाम समझ से उनका केवल मनोरंजन होता है। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे पाप कट रहे हैं, यहाँ जन्म जन्म का पाप कटता है। जितनी देर में आप बैठे हैं, एक बार ऐसे गुरु जी की यहाँ मेरठ में एक अधिकारी थे, बड़े डॉक्टर, ये डॉक्टर राम महल जी उनके जूनियर है राजेश सिंह, डिप्टी डायरेक्टर थे यहाँ मेरठ के अंदर उनके विभाग में। तो वो गुरुजी से कहने लगा, जब गुरुजी उनके पास गए घर पे, कि गुरुजी हमसे तो बहुत उल्टे सुलटे काम हो। तो वो क्या हो गया, लोगों जी बहुत उल्टे सुलटे काम है, हम तो धसे पड़े रहे। कहने लगा तू धसा पड़ा रहे तो पत्थर तो नहीं आ रहा। अरे तू कीच में धस, तू धस ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं पूरा गुरु हूँ, तुझे काट के ले डालूंगा। तो इसलिए पूरे गुरु होते हैं, चाहे चिल्ला कुछ भी कर ले। तुमने देखा सुना होगा अमरा गुरु की कहानी, जब मलखान और आला दल उल्टे सुलटे काम कर देते थे तो जो गुरु अमरा थे उनको जो है सीधे काम करवा देते थे। उनकी सेना मर जाती थी तो गुरु अमरा एकदम उसको जीवित करते थे। तो वो पूर्ण गुरु थे, पूर्ण सदगुरु थे। ऐसे गुरु समनदास की आप लोगों को शरण मिली है। गुरु प्रेमियों, अगर आपने इनकी शरण छोड़ दी और इनके नाम लेना छोड़ दिया तो फिर क्या पता कहाँ जाएंगे और कहाँ जन्म होगा, पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे। गुरु जी ने कहा, गुरु रविदास जी ने, बहुत जन्म पिछड़े थे माधव, ये जन्म तिहारे लेके। देखो उन्होंने कहा कि बहुत जन्म, पता नहीं अनंत जन्म इस शरीर में से, लेकिन क्या पकड़ लिया पल्ला। गुरु समनदास जी के चरण पकड़ लिए, छोड़ने वाले तो है ही नहीं।
और जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया तो गुरु महाराज भी उसे ले जाएगा। और दोनों सोचेगा गुरु जी तो कहीं दिख ही नहीं रहा, के गुरु को आप दिख नहीं रहा, वह मार ले पौवा के गुरु को बंदास नहीं अब दिख रहा, रुको पौवा फेंक ले शेष में और कर ले काम को। वो तो घट घट में विराजमान है। गुरु जी कहते थे हिसाब लेने के लिए आया हूं, तो वे तो हिसाब ले लेंगे, चाहे सूक्ष्म रूप में ले लो या देह में ले लो। आज गुरु रविदास जी की देहली पूरी दुनिया में सबक रूप में समाये है। इसी तरीके से वो अलौकिक शक्ति वो देहली धरती वो समय के अनुसार आती है और फिर अटल रह जाती है, अपने स्थान पर पहुंच जाती है, लेकिन प्रकाश बरकरार रहता है। तो इसीलिए गुरु प्रेम ने कहा ठीक है तेरा जीवत मुर्दा होएगा वो ना हंसे ना रोएगा। जब जीवन मुर्दा होएगा वो ना हंसे ना रोएगा। ओंकार मगन हो सोएगा, ओंकार मगन हो सोएगा। चौथी मंजिल अटारी कभी मर ना जाइयो कोई, कभी नहीं सोचे को कह रहे थे रुको कर मरने की तैयारी, उल्टा ना ले जाइयो। ये उल्टी वाणी होती है संतों की। मरने का मतलब है कि विकारों को मार दो, विकारों को मार लेंगे तो बस मर गए, वे विकार मर गया तो निकल करके गुरु में मिल गए जाकर के। इसलिए वाणी बताती है। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समन्दास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, आपके महान सत्संग की, सतनाम सत्साही।